गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड का जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर का, उसमें जो समय परिवर्तित क्षेत्र है उसमें फेराडेज जो लॉ है, फेराडे के जो नियम है उसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म जो है उसको हम लोग देखेंगे। ये जो फॉर्म है ये मैक्सवेल इक्वेशन का एक स्टार्टिंग है। मैक्सवेल इक्वेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फैराडे का जैसे नियम जो है, विद्युत वाहक बल जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, माइनस जो साइन होता है उसको हम लोग देखेंगे। और उसको जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको स्लाइड के रूप में ना बताकर मैं एक अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, और उसको तुरंत बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। आपका फेराडेस जो नियम है उसका प्रूफ, जो इंटीग्रल फॉर्म है और डिफरेंशियल फॉर्म है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फेराडे का जो नियम है उसके अनुसार जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और E इज इक्वल्स टू हम माइनस डी फाई बाई डी टी लेते हैं। माइनस डी फाई बाई डी टी ये दर्शाता है कि जो वैल्यू है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो हमेशा फ्लक्स परिवर्तन की दर के अपोजिट होता है, विपरीत होता है। अगर फ्लक्स की परिभाषा अगर हम यूज़ करें तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जो फाई होता है वो बी डॉट डी ए होता है। बी जो चुंबकीय जो क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंडक्शन है, घनत्व है, फ्लक्स घनत्व भी इसी को कहते हैं हम लोग। और डी ए जो है वो एरिया है, क्षेत्रफल है। तो ये फ्लक्स की परिभाषा है बी डॉट डी ए। तो इसकी वैल्यू को अगर हम लें तो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स की जगह पर, इस फाई की जगह पर इस वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं तो हमको ई की जो वैल्यू है वो ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पर फर्दर जो है हम लोग चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तित जो विद्युत वाहक बल होता है वो E इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल भी लिखते हैं हम लोग, जिसको ई डॉट डी आर भी बोलते हैं, तीव्रता गुणित दूरी। तो ये भी विद्युत वाहक बल का सूत्र है, और अभी जो थोड़ी देर पहले हम निकाले वो भी एक विद्युत वाहक बल का सूत्र है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक ही चीज़ को दर्शाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैथमेटिक्स के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद में ये जो इक्वेशन निकलता है ये फैराडे का समाकलन रूप है। और इस समाकलन रूप में को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये समाकलन रूप जो है ये दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पे डी बी बाई डी टी की बात चल रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होने पर जो प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो क्षेत्रफल S और वक्र C द्वारा घिरा होता है। और इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ उपस्थित विद्युत परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो ये जो फैराडे का जो समाकलन रूप है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे डी बी बाई डी टी को जो ई के इक्वल जो बता रहे हैं उसको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का एक रिलेशन है जो जो कि यहाँ पर समझाया जा रहा है। अगर हम लोग समाकलन रूप के बारे में बात करें तो स्टोक के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ई डॉट डी एल जो अगर लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल में जो है इस प्रकार से चेंज होगा। ये जो C है वो सरफेस इंटीग्रल क्षेत्रीय समाकलन में चेंज होगा, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में E डॉट डी एल का जो मान है वो E डॉट डी एल का मान हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो हम क्लियर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो E डॉट डी एल की जगह पे हम जो कर्ल E का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उस तरफ में जो वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है वो जो वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। जो कॉमन वैल्यू है जो सरफेस इंटीग्रल जो दोनों साइड में है
और डी ए जो है इसको कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के पश्चात जो हमको मिलेगा वो ये वैल्यू मिलेगी, कर्ल ई प्लस डी बी बाई डी टी इंटू डी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको चाहे तो हम लोग दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिससे कि सरफेस इंटीग्रल हट जाएगा यहाँ से, और कर्ल ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी, ये फाइनल एक्सप्रेशन जो निकलेगा। अब हम जानते हैं कि जो b का मान है सिर्फ समय के साथ नहीं, वो स्थिति के साथ, स्थिति पर भी निर्भर करता है, x पर भी निर्भर करता है। और जब वैल्यू एक या एक से अधिक जो चरों पर निर्भर करती है तो उसको हम लोग डेल के फॉर्म में लिखते हैं। तो कर्ल ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन में फिर से देखेंगे। तो ये एक स्टार्टिंग है मैक्सवेल इक्वेशन का, और इसका जो यही जो है अवकलन रूप है, और इसके पहले हमने जो देखा वो समाकलन रूप है। तो ये अवकलन रूप और समाकलन रूप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इसको आपको करना है, इसको कंप्लीट करना है। और अगर ये इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। तो ये डेरिवेशन आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो और सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताऊंगा, और उससे जुड़ा हुआ रेले का जो प्रयोग है उसके बारे में बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में बहुत सारे टॉपिक्स 12th के हैं, वो डेरिवेशंस में हम नहीं जाएंगे, उसको 12th के लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तो ग्रेजुएशन के टॉपिक में हम लोग रेले का जो प्रयोग है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश कर रहा हूँ, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे।